In previous class, we have learned integration of some particular integrals. For this type of question, we first factorize this denominator. So x square minus 6x plus 13, because denominator is something like this one, x square प्लस और माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, डिनोमिनेटर को हम कुछ इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6x को हम किससे कंपेयर करेंगे, माइनस का 2ab से. ओके, सो इट विल बी 2 इंटू 3x. तो यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3. So this will be 9 plus and minus and 30. So x square minus 2ab, it will be x minus 3 का whole square. ठीक है, plus 4, 13 minus 9 plus 4. ठीक, so this one x माइनस 3 को हम क्या पुट कर देंगे, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा, dx अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. नाउ वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला. फॉर्मूला इज 1 अपॉन a tan इनवर्स 1 अपॉन a मीन्स 2, 1 अपॉन a tan इनवर्स x means t upon a plus c. It will be 1 upon 2 tan inverse t की वैल्यू लगते हैं यहाँ पर x minus 3 upon 2 plus c. This will be final answer. Okay. For these type of questions, we have to first resolve this denominator only. अगर हमने इस डिनोमिनेटर को रिजॉल्व कर लिया, द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. ठीक, दिस इज नाउ दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1. दिस डिनोमिनेटर कैन बी सिंप्लीफाइड एज x स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर. ठीक है, नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस we will solve only denominator. 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10, ये हम इसको ले गए 3 कॉमन. इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 13x अपॉन 3 माइनस 10 अपॉन 3. ठीक, इस वैल्यू को हम लेंगे. अब हमें इसको क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर, देन मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर फॉर्म. ठीक है, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर को हम देखेंगे क्या हो सकता है यहाँ पर. तो 3 कॉमन, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13 अपॉन इट विल बी 6x. दिस इज 2a एंड b. यहाँ पर b क्या होगा, यहाँ पर b की वैल्यू होगी 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इस तरह से. ठीक, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें ऑटोमेटिक रिकॉल होने लगता है. और दिस विल बी माइनस का 13 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 10 अपॉन 3. ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट रिजल्ट लाइक 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 13 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 17 upon 6 का होल. Now we can apply a direct formula of log inverse that one. ठीक, तो सबसे बेसिक सा काम रूल है, इसको हमें रिजॉल्व करना. ठीक है, now we put this value here. Integration of dx upon 3 bracket x प्लस 13 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 17 अपॉन एक्स का स्क्वायर. ठीक,
अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको टी एज्यूम कर सकते हैं, लेट टी इंटीग्रेशन, ठीक है, टी एज्यूम करेंगे तो डी टी हो जाएगा डी टी अपॉन टी, टी स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था, उसे हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ पर उसको देख लेते हैं, x माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, सो वी आर गेटिंग द रिजल्ट 1/3 आउटसाइड इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 17x। ठीक, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको लिखने की जरूरत है इंटीग्रेशन को। इट विल बी 1/2a, टू ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 17/6। ठीक है, log x माइनस ए मीन्स टी माइनस 17/6 अपॉन टी प्लस 17/6। ठीक है, सबसे बेसिक सा काम था, इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब केवल हम टी के जगह वैल्यू पुट कर देंगे, सो इट विल बी 2 3 टाइम्स एंड 3, तो ओनली 1/17 लॉग, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर सेम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पर सेम मिलेगी हमें, इट विल बी एक्स प्लस 13/6 माइनस 17/6 एक्स प्लस 13/6 प्लस 17/6। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वी आर गेटिंग द रिजल्ट हियर 1/17 लॉग। ठीक, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म आएंगे उसे हम साइड में रिमूव कर देंगे, तो 3x माइनस 2 एंड x प्लस 5। लॉग में प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, तो हम log m माइनस n लिख देते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर्स आएंगे log m अपॉन n, इसको हम log m माइनस log n करते हैं। Okay, so if we are getting some constant, it will be c1। ठीक, यहाँ पर अगर इनटू में कोई सा फंक्शन आ रहा है, इसको हमने रिमूव करके log के अगर इनटू में, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरह काउंट होगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। m upon n, m into n इक्वल टू log m plus log n। ठीक, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ log। And a third type of question is also there, इसको भी देख लेंगे हम। For these type of special questions, this is a form of px plus q। ठीक है, अभी तक हमने फॉर्म पढ़ा था, तो यहाँ पर केवल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह के फॉर्म को हम सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को हम इस तरह से हम बैलेंस करेंगे जिससे ये किसी ना किसी का क्या हो जाए, डेरिवेटिव प्लस बी कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि हम आगे जाके इसको टी एज्यूम करेंगे यहाँ पर, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसको हम करते हैं जब, -4 प्लस 2x, -4 प्लस 2x और प्लस का b, मतलब हम इसको ब्रेक करेंगे जो हमारा न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर को हमें इस तरह से ब्रेक करना है जिससे कि हमारा ये जो न्यूमरेटर को हम इसको ब्रेक करेंगे जिससे 2 पार्ट्स में यहाँ पर इसको। ठीक है,
कंपेयर करने पे वी विल गेट x plus 3, so x is 2, ठीक है। x को यहाँ पे 2x से कंपेयर किया और 3 को यहाँ पे माइनस b से, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 प्लस x प्लस b, ठीक है। सो वी आर गेटिंग ए वैल्यू ऑफ a ऑल्सो, ठीक। इसके इंटू में यहाँ पर a चलेगा इस तरह से। सो हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल रही है, a विल बी 1/2। a को अगर 1/2 कर दें और b विल बी, a के 1/2 से a2 रिमूव हो जाएगा। सो x प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 2, और माइनस 2 को बैलेंस करने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, जगह b इक्वल टू 1, b इक्वल टू, ठीक है। जिससे हमें इसको एज्यूम करके हमें ये टर्म मिल जाएगा। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर dx, इट विल बी व्हाट, I1 प्लस I2, I1 प्लस I1 मीन्स A वाला पार्ट, I2 मीन्स B वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो I1 के जगह पूरी वैल्यू रख देंगे 1/2 माइनस 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाई √5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस b में कौन सा वाला, ये, तो 1/5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक। इसको हम फैक्टराइज करके इस तरह की फॉर्म बना लेंगे, √ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वहाँ से हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम इसको t एज्यूम कर लेंगे, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल अगेन एज्यूम t, द होल फंक्शन I1 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एकदम सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेट 5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t, इसको हम अगर t एज्यूम कर लेते हैं तो वी आर गेटिंग दिस होल डिनोमिनेटर, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको क्या, इसका डेरिवेटिव लिया था। सो माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, 1/√t dt हो जाएगा इस तरह से। और इसको हमें ऑलरेडी सॉल्व करना आता ही है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था। तो ये पूरा रिमूव होकर क्या बन जाएगा, t की पावर 1/2, ठीक है। t की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कटेगा, तो माइनस का अंडर में t हमने क्या एज्यूम किया था, फिर से ये, तो वी आर गेटिंग सेम फंक्शन, और प्लस इसका सोल्यूशन प्लस, इस तरह से ये हमारा एक लेंथी क्वेश्चन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होके I1 प्लस I2 की फॉर्म में चलेगा, ठीक है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेश्चंस, सो इन द एंड वी आर गेटिंग ए आंसर I1 प्लस I2, ठीक है, माइनस का 5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, this is I1 plus I2 will be sin inverse x plus 2 upon 3, ठीक है। उसको सोल्व करने पे में sin inverse में बन जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि sin inverse का कैसा फॉर्मूला बनता है, √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस तरह से 1/, ठीक।
तो इसको हमने रिमूव की। सो दिस विल बी फाइनल आंसर। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वेश्चंस। इस तरह से ये भयानक से दिखने वाले क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे रेशनलाइजेशन पर। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू।